हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी में जो बीएड लागू होने वाला है यूपी में, उसके बारे में क्या न्यूज़ है, वो सारी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। इस पे 2 साल पहले से जो काम चल रहा है वो अब कहाँ तक पहुँचा है बीएड लागू करने के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो 22 अगस्त को जो कोर्ट में हियरिंग थी। जिन साथियों को नहीं पता है उन लोग को बता दूं कि जो एलटी में अहर्ता विवाद को लेकर चीज़ें चल रही हैं, उसमें 22 अगस्त को लगभग हियरिंग थी कोर्ट में। उसमें क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इस पे बात करेंगे। फिर एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो साथी हैं पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि सारे डाउट, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो पूरा एक ही वीडियो में आपको मिल जाए, कहीं और आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप एग्ज़ाम किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स के लिए, डेली जीके के लिए या किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई नोटिस, एडवर्टीज़मेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं या आप सीधे सर्च कराएंगे तो भी आ जाए। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता टेक्निकल इशू की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके ओनली सक्सेस ऑफिशियल सर्च कराएंगे, सेम लोगो है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, इसका आपको फ़ायदा ही होगा। और इसमें कुछ जो भी कंटेंट रहता है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे वैसे नहीं है, ना कोई सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए और आपके फ़ायदे के लिए ही चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे और हमारा मोटिवेशन भी आपको वीडियो बनाने के लिए हमारा बना रहे। और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कर। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग प्लीज़ उस पर ज़रूर कमेंट किया करिए। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सभी के कमेंट का जो भी पॉसिबल हो, जो मेरे पास जानकारी हो, उसको मैं सभी को बता सकूँ, सभी का डाउट क्लियर कर सकूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करके पूछ लिया करिए। मैं अगर नहीं कर पाता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये जान के नहीं होता, थोड़ा डिले हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लिया करिए अगर ऐसा आपको लगता है कोई भी चीज़। हम लोग शुरू करते हैं, पहले पीजीटी को लेके बात कर लेते हैं हम लोग। अब पीजीटी बीएड लागू होने वाली न्यूज़ आप लोगों ने 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, कि पढ़ी ही होगी मुझे लगता है, या जिन्होंने नहीं जानकारी है, अवेयर नहीं है और इस चैनल में मेंबर हैं, तो उनको मैं बता दूं कि अभी न्यूज़पेपर में आई थी ये न्यूज़ कि पीजीटी में भी, यूपी पीजीटी में अभी तक जो बीएड एलिजिबिलिटी के तौर पे लागू नहीं है। अभी पीजीटी में कोई भी अगर एलिजिबल है तो सिर्फ पीजी जिसका है वो पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। माध्यमिक शिक्षा वाले में आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो, एमकॉम किया हो, पीजी किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर किया है तो आप पीजीटी यानी कि इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यूपी के अलावा पूरे ही देश में कहीं पे भी, चाहे केवी विद्यालय हो, चाहे राजस्थान का भी जो आया था प्रवक्ता है, चाहे नवोदय विद्यालय, या कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम अगर प्रवक्ता का रहता है तो उसमें पीजी प्लस बीएड का एग्ज़ाम रहता है। तो अब क्या हो रहा है कि जो न्यूज़ आ रही है, अभी मैं बात करता हूँ न्यूज़पेपर की न्यूज़ की, फिर इसकी सच्चाई क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं कि मतलब अब जो बीएड है ये पीजी में मतलब प्रवक्ता के लिए ये लागू हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आई थी। अब इसके पीछे का ग्राउंड क्या है, अब ये सच है झूठ है, ये आप लोग डिसाइड करिए। एक्चुअली ये जो एनसीटीई है, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एलिजिबिलिटी रहती है तो वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहती है। तो ये पूरे देश में लागू है, यूपी को छोड़ के। ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है ये अभी के जो 2021 का जो वैकेंसी आई थी, बल्कि उससे पहले 2016 वाली जो वैकेंसी आई थी टीजीटी और पीजीटी वाली, उसी समय जब उसका विज्ञापन आने वाला था तो उस समय बहुत ज़्यादा इस पे आयोग में बहुत ज़्यादा इस पे मीटिंग्स भी चल रही थी कि अब पीजी के साथ साथ बीएड को भी एलिजिबिलिटी बना दिया जाए पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इलेक्शन की वजह से सारी चीज़ें थी कि जो 2017 में इलेक्शन था वो पारित नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में 2 वैकेंसी लगातार बैक टू बैक आ गई और उस पर फिर चर्चा बिल्कुल बंद ही हो गई थी। अभी फिर से इस मुद्दे को फिर से हवा मिली है कि एनसीटीई है, क्योंकि बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और ये गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक आइडियलिस्टिक टाइप की है, तो हो सकता है प्रस्ताव आया हो। क्योंकि प्रस्ताव आयोग में अब सीन चल रहा है कि एनसीटीई की जो भी गाइडलाइन पूरे देश में लागू है वो पीजीटी के लिए
यूपी में भी लागू होनी चाहिए और इस पे चर्चा वाकई में हो रही है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज़ है, पता नहीं क्या होगा। और अब मेरा सुझाव आपसे ये है कि ये लागू कभी भी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आमूल-चूल ऐसा हो गया कि मतलब सरकार ऐसा कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? जब इसकी गाइडलाइन ही एनसीटीई की है और वो पूरे देश में लागू है यूपी को छोड़ के, तो क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। और इसके लिए कोई कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा। आप चाहे कोर्ट चले जाइए, चाहे जहाँ करिए, एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी आयोग डिसाइड कर सकता है और वो पूरे देश में जो लागू है गाइडलाइन के हिसाब से वो हो सकता है। तो इसमें कोई भी कोर्ट केस भी कोई बहुत ज़्यादा काम का है नहीं। तो अब क्या है कि जब तक नहीं हो रहा है या नहीं हुआ था, जिसको फ़ायदा लेना था या जो ले रहे थे उनके लिए तो हो गया। अब मेरा सुझाव बस यही है कि अगर आप पीजीटी के लिए आपने इस बार जो फॉर्म डाला है, अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो आप जो 2022 वाली वैकेंसी है, आपका जी जान जो लगाना है आपको, आप लगा लीजिए और कोशिश करिए इस बार आपका एग्ज़ाम निकल जाए। क्योंकि अगर इस बार एग्ज़ाम आपका ऊंच नीच कोई भी होती है, 19-20 होता है, तो अगली वैकेंसी जो भी आएगी, अगली वैकेंसी की मैंने एक वीडियो बनाया भी था, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और उसमें हो सकता है अगर आप बीएड नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाए, और जिनका बीएड है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बीएड जिनका नहीं है, जो कि बहुत से साथियों का नहीं भी होता है, क्योंकि वो अगर वो इंटरेस्टेड ही प्रवक्ता के लिए हैं तो बीएड की एलिजिबिलिटी थी नहीं, तो शायद उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि बीएड करना चाहिए। तो अब उनके लिए थोड़ा सा एक बुरी खबर हो सकती है। तो इसीलिए आप सजग रहिए। इस बार अगर आप फॉर्म भरा है आपने, आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए पूरी मेहनत लगा के, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नवंबर से पहले नहीं होने वाला है, नवंबर में एग्ज़ाम होगा। आपके पास अभी भी 60-70 दिन आराम से हैं, 3 महीने भी मिल सकते हैं आपको। तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए, जान लगा के दे दीजिए। आपको एग्ज़ाम निकालना है इसी बार, अगर आप बीएड नहीं है तो। क्योंकि अगली नोटिफिकेशन में अगला जो भी विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी वाला, तो बीएड अगर आपको मिल जाए तो आप आश्चर्यचकित बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इस पर चर्चा चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, एलिजिबिलिटी में चेंज हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड का जो कोर्ट अपडेट है इसके बारे में। 22 तारीख को कोर्ट हियरिंग थी, क्योंकि इससे पहले जो 10 तारीख थी उसमें बेंच चेंज हो गई। 22 तारीख को अगली डेट मिली, वो बेंच सॉरी उसमें छुट्टियां 4 दिन की पड़ गई थी, 22 तारीख को डेट थी। लेकिन एक बुरी खबर यही है कि 22 तारीख को भी हियरिंग हुई नहीं है, बेंच चेंज हो जाने की वजह से। और बहुत सारे नए केसेस ऐड हो गए, बहुत, क्योंकि जब बेंच चेंज होती है तो जितने भी उन छुट्टियों के दौरान जितने भी केसेस थे सभी इसी डेट में शिफ्ट हो गए। तो इतने सारे, और जो उस केस में पहले से डेट लगी हुई थी, नए केसेस ऑलरेडी पहले से थे, तो जितने भी केसेस जो शिफ्ट वाले थे उनमें सुनवाई हुई ही नहीं, जिसमें से हमारा एलटी वाला भी केस था, कोर्ट केस वाला। तो उस पर 22 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही दुखद है, निराशाजनक है कि सुनवाई हो नहीं रही है। जो लोग एलटी के विज्ञापन का वेट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा उनके लिए, मतलब एक निराशा वाली स्थिति है। लेकिन ये है कि अगली डेट अभी तो शायद नहीं मिली है इसमें, जो भी अगली डेट होगी जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि एकदम लास्ट स्टेज में ही चल रहा है ये बस हियरिंग। क्योंकि लास्ट 1 महीने से इसमें हियरिंग हो ही नहीं पाई है। तो जब हियरिंग, अगली जो लास्ट हियरिंग थी 25 तारीख की थी, 25 जुलाई वाली, जिसमें आधी हियरिंग हो गई थी, फिर उसमें 5 अगस्त की डेट मिली थी। और तो बाकी जो बहस थी, बहस आधी जहाँ थी वहीं रुकी हुई है। इसमें एक, मेरे ख्याल से 1 या 2 हियरिंग में ये निपट जाना चाहिए मामला। बस वो 1 या 2 हियरिंग की जो डेट मिल रही है, हियरिंग हो ही नहीं पा रही है। तो यही है, अगली जो भी डेट होगी उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो विज्ञापन वाली बात है, देखिए मेरा आपको बस यही है कि निराश इसलिए मत होइए, क्योंकि 1 या 2 हियरिंग में आपका ये केस निपट जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगस्त में नहीं निपटा, सितंबर में निपट जाएगा, अक्टूबर में निपट जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं एकदम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ही नहीं इस केस में कुछ इतना। और क्योंकि हर्ता वाला शासन स्तर पे तो कुछ हो नहीं रहा है, कोर्ट स्तर पे ही होगा फाइनल, मुझे लगता है कोर्ट स्तर से ही होगा। विज्ञापन के लिए इसमें ना कुछ अध्याचन होना है, कुछ नहीं होना है, खाली एक ग्रीन सिग्नल कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा, चीज़ें अपने आप मूव ऑन हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के अंदर विज्ञापन आपका आ जाएगा कोर्ट केस ओवर होने के बाद में। और कोर्ट केस ओवर होने के लिए सिर्फ 1 या 2 हियरिंग ही चाहिए। जब 1 महीने में 3-3 हियरिंग डेट मिल रही है, तो मेरा अपना एक गैस है कि अगस्त के महीने में ही 3 हियरिंग हुई है। और अगर किसी न किसी कारण से, और जुलाई में भी 2 से 3 हियरिंग हुई थी, हियरिंग नहीं हो पाई किसी न किसी कारण से। लेकिन अभी अगर सितंबर में भी डेट लगा लें आप, तो 1 या 2 हियरिंग की डेट अवेलेबल, जो भी डेट होगी उसमें फ़ाइनल हो जाएगा ये। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निराश मत होइए, और बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए। आपको निश्चित तौर पे इसको विज्ञापन इसी साल आपको देखने को मिलेगा, और पूरी ऊर्जा के साथ आप लग जाइए। बहुत से साथियों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो शायद
ओवर हो रही है तो वो लोग ज़्यादा चिंतित हैं। मतलब चिंतित मत होइए, क्योंकि ये सरकार भी चाहती है विज्ञापन निकालना, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई हमारी आपकी मजबूरी सरकार नहीं समझती है। तो सरकार को तो अपने पेस में ही काम होता है, उसको लगता है चुनाव है तो एक शासनादेश जारी कर दो, वैकेंसी डाल दो, चुनाव अभी नहीं है 4 महीने खींच सकते तो खींच दो। तो कुल मिला के यही चल रहा है, लेकिन वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, इसलिए निराश मत होइए। तो यही सारी जानकारी थी, यही अपडेट थी। कोई और नई जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, और मैं कोशिश बिल्कुल करूँगा कि आपके सारे जो भी डाउट हैं क्लियर हो सकें, आपको सही जानकारी समय पर मिल सके। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और जितने लोग जुड़ेंगे, मुझे भी एक ज़िम्मेदारी के तहत नई जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को शेयर करने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी मेरे ऊपर भी। तो प्लीज़ इसी तरह जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।